दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कफ सिरप का बवंडर मचा हुआ है। शासन से लेकर प्रशासन तक समाचार पत्र, यूट्यूब, आए दिन सिरप पर बवाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन शुभम जायसवाल, आज नहीं तो कल तुमको कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम भागोगे तो निश्चित रूप से गुनाहगार कहलाओगे। गुनाह तो किए ही हो, और लेकिन गुनाह जो तुमसे हुआ है वो गुनाह है कि नहीं है, ये तो कानून तय करेगा। संजय दत्त को देखो, AK-47 से जुड़ा कुछ पार्ट्स उनके घर बरामद हुआ। उसके बाद संजय दत्त हिंदुस्तान आए और लगभग 1.5-2 साल जेल में रहे। उसके बावजूद न्यायालय से बेदाग होकर निकले। उसके बाद देखिए आज कहाँ हैं। तुमने चोरी, हत्या, बलात्कार, लूट, नरसंहार, बम नहीं फोड़ दिया है। अब तो सरकार भी मान रही है कि कोडीन सिरप का बिजनेस किया जा सकता है। तुम्हारे न रहने की वजह से तुम्हारे रिश्तेदारों को भी परेशानी हो रही है। अभी 82-83 कार्रवाई नहीं हुई है, हो सकता है तुम्हारा मकान भी कुर्क हो। शुभम जायसवाल, फेस करने का, फेस करो, आओ अपनी बात कहो, हाजिर हो जाओ। क्या होगा? जेल जाओ। जेल क्या जानवरों के लिए बनी है? शुभम जायसवाल, ये छिपने का समय नहीं है, ये मर्दों की तरह स्थिति को सामना करने का समय है। जितनी जल्दी तुम कानून का सामना करोगे, उतनी जल्दी तुम कानून से रिलीफ पाकर समाज में शान से घूम सकोगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कफ सिरप का बवंडर मचा हुआ है। शासन से लेकर प्रशासन तक समाचार पत्र, यूट्यूब, आए दिन सिरप पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा कि लोकसभा में भी सिरप कांड पर चर्चा हुई और विधानसभा में अभी होने वाली है। और शुभम जायसवाल पर इनाम 25 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। शुभम जायसवाल इतना चर्चित हो गए हैं कि आए दिन समाचार पत्रों में छाए रहते हैं। शुभम जायसवाल ने दुबई से बैठकर या कहां से बैठकर वीडियो जारी किया गया। अब दुबई था या होटल था, ये तो जब वो सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन शुभम जायसवाल, आज नहीं तो कल तुमको कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम भागोगे तो निश्चित रूप से गुनाहगार कहलाओगे। गुनाह तो किए ही हो, और लेकिन गुनाह जो तुमसे हुआ है वो गुनाह है कि नहीं है, ये तो कानून तय करेगा। संजय दत्त को देखो, AK-47 से जुड़ा कुछ पार्ट्स उनके घर बरामद हुआ। उसके बाद संजय दत्त हिंदुस्तान आए और लगभग 1.5-2 साल जेल में रहे। उसके बावजूद न्यायालय से बेदाग होकर निकले। उसके बाद देखिए आज कहाँ हैं। मुन्ना भाई MBBS से लेकर लगे रहो मुन्ना भाई तक, एकदम जलवा चल रहा है। तो शुभम जायसवाल, तुम जितना कानून से भागोगे उतना तुम कानून से लेकर जनता की निगाह में दोषी करार दिए जा रहे हो। इसीलिए फेस करो। तुमने चोरी, हत्या, बलात्कार, लूट, नरसंहार, बम नहीं फोड़ दिया है। अब तो सरकार भी मान रही है कि कोडीन सिरप का बिजनेस किया जा सकता है। इसमें सरकार ये भी मान रही है कि इसमें कर चोरी हुई है, फर्जी फर्म पर माल खरीद और बिक्री दोनों हुई है। तो अब तुम एक एक चीज़ पर नज़र भी रख रहे हो। तुम्हारे न रहने की वजह से तुम्हारे रिश्तेदारों को भी परेशानी हो रही है। अभी 82-83 कार्रवाई नहीं हुई है, हो सकता है तुम्हारा मकान भी कुर्क हो, और मीडिया में छीछा लेदरी तो तुम्हारी हो ही रही है। तो शुभम जायसवाल, फेस करने का, फेस करो, आओ अपनी बात कहो, हाजिर हो जाओ। क्या होगा? जेल जाओ। जेल क्या जानवरों के लिए बनी है? अरे जेल इंसानों के लिए बनी है। जेल में कुत्ते, बिल्ली, जानवर नहीं रहते। जेल बागियों का जगह है, और तुमने ऐसा कोई गंभीर अपराध नहीं किया है। शुभम जायसवाल के पकड़ पर इस तरह माहौल क्रिएट किया गया है जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, जबकि सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इसका व्यापार किया जा सकता है। शुभम जायसवाल, ये छिपने का समय नहीं है, ये मर्दों की तरह स्थिति को सामना करने का समय है। और ईश्वर समस्या उसी को देता है जो समस्या से लड़ने में सक्षम हो। तो आप तो शुभम जायसवाल, जितनी जल्दी कानून का सामना करोगे उतनी जल्दी
कानून से रिलीफ पाकर समाज में शान से घूम सकोगे। और अगर तुम जितना ही देर करोगे कानून का सामना करने में, तुम्हारे लिए उतनी ही कठिनाई बढ़ती जाएगी। जनता की नज़र में परिवार तो तुम्हारा भुगत ही रहा है, तुम्हारे यार दोस्त भी भुगत रहे हैं, और तुम खुद भी छिप छिप तक कब तक रहोगे। तो मर्द का जन्म पाए हो तो मर्दों वाला काम करो, हाजिर हो और कानून का सामना करो और सबको जवाब दो कि शुभम जायसवाल ने व्यापार किया है। अगर गलती हुई है तो उस गलती का दंड भी शुभम जायसवाल भुगतने के लिए तैयार है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।